अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको खुश आमदीद। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इस दुआ के साथ आज अपनी नई वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पार्ट 1 में शेयर किया था कि मैं आपसे आया सोफिया की तारीख़ के बारे में शेयर करूंगा, तो चलो चलते हैं। इसके पार्ट 2 में मैं आपसे इसकी जो तारीख़ है वो शेयर करता हूँ। आया सोफिया इस्तांबुल में वाक़या एक तारीख़ी इबादत गाह है जो माजी में बतौर गिरजाघर, उस्मानी मस्जिद और फिर म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। रोमी शहनशाह अव्वल के अहद 537 ईस्वी में इसकी तामीर हुई। इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा जगह रखने वाली और पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली जाए इबादत गाह समझा जाता है। इसे बाज़ंतीनी फ़न तामीर का निचोड़ भी समझा जाता है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया होने तक मसीहों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ बना रहा। आया सोफिया मसीहों के ग्रोह कलीसा का आलमी मरकज़ था। इस चर्च का सबसे बड़ा सरबराह जो इसमें मुकीम था, लिहाजा निस्फ मसीही दुनिया इस कलीसा को अपनी मुक़द्दस तरीन इबादत गाह समझा करती थी। आया सोफिया इस लिहाज से भी बहुत अहम थी कि वो रूम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज़्यादा करीब थी। इसकी बुनियाद 3वीं सदी ईस्वी में इसी रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने डाली थी, जो रूम का पहला ईसाई बादशाह था और जिसके नाम पर इस शहर का नाम बैज़ंतीन से कुस्तुनतुनिया रखा गया। तकरीबन 1000 साल तक ये इमारत और कलीसा पूरे आलमी ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहियों का अकीदा बन चुका था कि ये कलीसा कभी इनके कब्ज़े से नहीं निकलेगा। जब 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई, तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और ईसाइयों ने इस ख्याल से पनाह ले ली कि कम अज़ कम इस इमारत पर कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मशहूर अंग्रेज़ मौरख़ एंड्रयू गिवन मंजर कशी करते हुए लिखता है कि गिरजाघर के तमाम ज़मीनी और बलाई खिड़कियाँ बापों, शोहरों, बच्चों, औरतों और पादरियों से भर गई थी। तो जी फ्रेंड्स, कलीसा के दरवाज़े के अंदर इतना हजूम था कि इसमें दाखिला मुमकिन न रहा था। ये सब लोग इस मुक़द्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जिसे वो ज़माना दराज से एक अनहोनी के तौर पर लेते थे, जिसमें ये झूठी बशारतें थी कि जब तुर्क दुश्मन इस तून के करीब पहुँचेंगे, आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाज़िल होगा और इस आसमानी हथियार के ज़रिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर दी जाएगी जो इस वक्त सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फ़ौज ने इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाज़िल हुआ, ना रोमियों की शिकस्त फ़तह में तब्दील हुई। कलीसा में मौजूद हजूम आखिरी वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़र रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अंदर दाखिल हुए और सबकी जान व माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी। फ़तह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यह ऐलान किया, इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। इसके बाद पहला जुमा भी इसी में पढ़ा गया। कुस्तुनतुनिया क्योंकि सुल्तान की तरफ से फ़तह की पेशकश के बाद बाज़ोर शमशीर फ़तह हुआ था, इसलिए मुसलमान इनके कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत न थे, और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे, इन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनाचे इसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया। इसमें मौजूद तस्वीरों को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया और महराब को किबला रुख कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसके मीनारों में भी इजाफ़ा कर दिया। इसके बाद ये मस्जिद जामिया आया सोफिया के नाम से मशहूर हो गई। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्त की नमाज अदा होती रही। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फ़ौरी कोई जमागाह और इबादत गाह न थी। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ऑर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीख़ी मजहबी मरकज़ को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चुनाचे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस इमारत को और आसपास की ज़मीन को अपने ज़ाती माल से ख़रीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहब को दी। हत्ता कि सुल्तान ने इस मसरफ़ के लिए
मुसलमानों के बैतुल माल से भी कीमत नहीं ली, बल्कि तय करदा पूरी कीमत अपनी जेब से अदा की और इस इमारत और ज़मीन को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। खरीदो फरोख्त के तमाम दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल खिलाफा अंकारा में मौजूद हैं। आया सोफिया के सामने एक खूबसूरत चमन है। इसके बाद इसका मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ दोनों तरफ वो पत्थर नस्ब हैं जहाँ पहरेदार खड़े होते थे। अंदर वसी और अरीज़ हाल है जो मुरब्बा शक्ल का है। पूरी इमारत में 170 सतून हैं। चारों कोनों पर मुसलमानों के 6 डालों पर बड़े ही खूबसूरत नाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हसन एंड सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऊपर छत की तरफ बहुत ही खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर अरबी ख़त में लिखा और नक्शो नगार किया गया है। आया सोफिया की इमारत फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके म्यूज़ियम बना दिया। जुलाई 2020 में इसे दोबारा 1935 से कबल वाली हैसियत दी गई। मई 2014 को तुर्की में नौजवानाने अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में नमाज फ़जर की मुहिम चलाई, जो आया सोफिया के मस्जिद बहाली के मुतालबे पर रुकनी थी। इस तंजीम का कहना था उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों की ताईदी दस्तखतों को जमा किया है, जो जुलाई 2020 को तुर्की के अदालत उज़्मा ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद को मंजूर कर दिया और म्यूज़ियम की हैसियत मनसूख करके सरकारी तौर पर इसे मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया। बाद में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया की मस्जिद बहाली के फ़ैसले पर दस्तखत कर दिए और आज आया सोफिया एक बार फिर मस्जिद बन चुकी है और जहां पर अल्लाह की तौहीद और बढ़ाई का ऐलान हो रहा है। तो जी फ्रेंड, कैसी लगी आपको मस्जिद आया सोफिया की वीडियो और उसकी तारीख। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।